जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में जो पहली पारी थी उसमें अच्छी बैटिंग की थी, 65 रन की शानदार पारी खेली थी और देखिए अभी भी 22 रन क्रीज पर है और जिस तरीके का इनका बल्ला बोल रहा है चिराग, क्या लग रहा है आपको कि इन्हें भी वो दर्जा दिया जाना चाहिए जो जायसवाल को दिया जा रहा है? क्योंकि जायसवाल जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, 22 साल का ये बल्लेबाज है और आज भी 149 रन की पारी इनके बैट से देखने को मिल रही है, क्रीज पर अभी भी है और पहले मैच में हमने देखा था कि दोहरा शतक आया था इनके बल्ले से। क्या लग रहा है आपको कि कुछ आज बिल्कुल, भी? दोहरे शतक के लिए तो जाएँगे, अगर आउट नहीं होंगे तो डेफिनिटली वो इंतज़ार करेंगे कि यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक हो जाए और क्या कमाल का बल्लेबाज है ये, मज़ा आता है इसकी बल्लेबाज़ी देखने में। जायसवाल जब-जब बल्लेबाज़ी करने के लिए आते हैं, तब-तब वो कहते हैं ना कि बेसबॉल को अगर कोई जवाब दे सकता है उन्हीं की भाषा में, तो वो यशस्वी जायसवाल ही है। ये नहीं है कि आपको आते ही किसी भी तरीके से घुमाना है बैट को, आपको बिल्कुल। गैप्स भी ढूँढने हैं, आपको अच्छी बल्लेबाज़ी भी लगातार करते रहना है, रिस्क कम उठाकर बेसबॉल किस तरीके से खेला जाता है, ये यशस्वी जायसवाल ने करके दिखा दिया है और ये अकेला बल्लेबाज अपने दम पे कई सारी चीजें निकाल कर ले जाता है। लेकिन आज बुरा लग रहा है शुभमन गिल के लिए, 91 रन बनाकर ये रन आउट हो गए हैं आज और रन आउट में सामने कौन था? कुलदीप यादव। अब बहुत सारी बातें उठेंगी कि भाई कुलदीप यादव को खुद को सैक्रिफाइस करनी चाहिए थी अपनी विकेट, क्योंकि वो नाइट वॉचमैन थे, शुभमन गिल शतक के करीब थे। आप क्यों नहीं अपनी विकेट सैक्रिफाइस करके शुभमन गिल को बचाया? लेकिन कुलदीप यादव के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला छक्का आज मारा कुलदीप यादव ने। आज तक कभी अपने करियर में उन्होंने छक्का नहीं लगाया था। आज छक्का लगाया, शायद वही ओवर कॉन्फिडेंस था कि एक छक्का लगा दिया तो शुभमन गिल से बड़ा बल्लेबाज हूँ मैं। बिल्कुल, क्योंकि कुलदीप यादव नाइट वॉच मैन के तौर पर आए थे क्रीज पर और अच्छी बल्लेबाजी की है मैं कहूँगी। आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मैच का, क्रिकेट का उनका पहला छक्का लगा है और सैक्रिफाइस करना चाहिए था। शुभमन गिल शतक के बहुत करीब थे। हमने देखा था कि जडेजा और सरफराज की भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि अगर वो रन आउट नहीं होते सरफराज, तो एक अच्छी पारी उनके बैट से देखने को मिलती। खैर देखिए, यहाँ पर शुभमन गिल 91 रन बनाकर आउट हुए हैं और लगातार इनकी बल्लेबाजी पर चिराग सवाल उठ रहे थे कि शुभमन गिल का बल्ला कब बोलेगा, लेकिन आपने ये गौर किया है कि सेकंड इनिंग में इनका बल्ला चलता है। बिल्कुल, पिछले मैच की भी सेकंड इनिंग्स में ही वो शतक आया था और अब 91 आया सेकंड इनिंग्स में। पहली पारी में ऑफ कोर्स 0 पर आउट हो गए थे, खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया कि कठिन परिस्थितियों में अगर शुभमन गिल बल्लेबाजी कर सकता है, तो आप शुभमन गिल को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। ये उन्होंने दिखाया अपने आप को और बार-बार ये चीज़ करके दिखाते हैं शुभमन गिल। ऑफ कोर्स रफ पैचेस ज़रूर आए हैं, वो हार्ड हैंड से खेलते हैं, दिक्कत शुरू में ज़रूर आती है, लेकिन एक बार जब सेट हो जाते हैं, तब कहीं न कहीं चीजें आसान हो जाती है। लेकिन एक और गुड न्यूज़ है टीम इंडिया के लिए, अश्विन आ रहे हैं भाई, गेंदबाजी और मजबूत होने वाली है। 4 नहीं, 5 ही गेंदबाजों के साथ गेंदबाजी होगी और इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मेरे हिसाब से कम वो 4.5 सेशंस देने ज़रूरी होंगे। आप यहाँ से टी तक बल्लेबाजी नहीं कर सकते। टी से पहले आपको इंग्लैंड को कहना ही होगा आप बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि आपको भी 10 विकेट निकालने हैं, आपको भी समय चाहिए और ये वैसी विकेट नहीं है अंकिता कि आपको जल्दी-जल्दी विकेट मिल जाएँगे। गेंदबाजों को संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने देखा था कि जो इंग्लैंड के साथ वो मैच था, बेन डकेट को आउट कर पाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। कुलदीप यादव ने वो विकेट चटकाई, लेकिन एक अच्छे खासे स्कोर की तरफ इंग्लैंड की टीम बढ़ रही थी। डेफिनिटली टी से पहले ही आपको एक अच्छा खासा स्कोर बनाना होगा और डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी विकेट लेने हैं। लेकिन यहाँ पर अश्विन की वापसी हो रही है। क्या लग रहा है आपको कि पहला विकेट आया था, अश्विन ने लिया था और यहाँ पर क्या लग रहा है कि आते ही विकेट चटकाएँगे वो? बिल्कुल, चटकाना तो चाहिए, 500 विकेट पूरे कर चुके हैं अपने टेस्ट करियर में और अब एक बार फिर से आ गए हैं। उम्मीद यही है कि परिवार में सब कुछ ठीक-ठाक है, अभी नॉर्मलाइज़ हो चुकी है चीज़ें और उसके बाद अब राजकोट में, क्योंकि ज़रूरत थी अश्विन की। खास तौर पर जब चौथी पारी में गेंदबाजी हो रही होती है, तो अब आपको अश्विन चाहिए। वहाँ पर कुछ रफ पैचेस ज़रूर नज़र आ रहे हैं, जिसका फ़ायदा वो कुछ हद तक जो रूट और टॉम हार्टली भी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर आपके पास अश्विन होंगे, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वहाँ से मिल सकता है। अब अश्विन तो आ जाएँगे, लेकिन अभी भी सवाल यही है ना कि आप 550 या 500 ज़रूर छोड़ोगे। इंग्लैंड के दिमाग में क्या होगा, क्योंकि वो जेम्स एंडरसन पहले भी कह चुके हैं कि भाई हम तो चेस करने के लिए जाते हैं, हमें नहीं पता कितने रन दे रहे हो, हम तो पहली कोशिश यही रहेगी कि मारेंगे। क्या ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि विकेट उतनी ज्यादा गेंदबाजों के प्रतिकूल नहीं है कि आपको विकेट्स लगभग मिलते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहला मैच हम हारे थे, ऑली पॉप जैसा एक बल्लेबाज उभर कर सामने आया था, टॉम हार्टली ने अच्छा विकेट लिया था। लेकिन सेकंड मैच में भी हमने देखा था कि वहां पर भी अच्छी बल्लेबाजी हुई थी इंग्लैंड की टीम की और यहाँ पर भी देखिए तीसरे मैच में भी मैं कहूंगी कि अगर ये आपने कहा कि 500 या 550 का अगर रन बनता है, टिम इंडिया बनाती है, तो डेफिनेटली इंग्लैंड भी यही स्टार्टिंग से बैच बॉल, क्योंकि बेन डकेट जो कि हमने देखा था कि स्ट्राइक रेट कमाल की उनकी रही थी और 153 रन उनके बल्ले से निकले थे, लेकिन डर था, वो कमबैक नजर आ रहा था कि शायद यहाँ पर इंग्लैंड पलटवार कर सके, लेकिन
लेकिन वही कहते हैं ना कि सिराज इस बार उन्होंने इम्प्रेस किया, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि पहला मैच, दूसरा मैच में उस तरीके से इम्पैक्ट नज़र नहीं आया था उनका गेम में सिराज का, लेकिन इस मैच में यानी थर्ड मैच में उन 4 विकेट चटकाए उन्होंने सिराज ने। कहीं न कहीं कमबैक वहीं से हुआ था। आपने कहा कि अश्विन, क्योंकि अश्विन चले गए थे, उसके बाद ये लग रहा था कि शायद सीनियर प्लेयर होते हैं ना, तो थोड़ा-सा जूनियर्स के लिए भी कॉम्बिनेशन जो हम कहते हैं ना, वो ज़्यादा सही होता है, और अश्विन चले गए थे तो ये डर था कि क्या पता यहाँ पर विकेट्स निकलती नज़र आएगी। और बड़ी चीज ये थी ना अंकिता कि अश्विन के जाने से पहले आपको विकेट्स नहीं मिल रहे थे। वो इंग्लैंड 207 बना चुका था, 2 विकेट ही गिरे थे, लेकिन अगले दिन जैसे आए वो 100-110 रन के अंदर बाकी के 8 विकेट्स हमने निकाल लिए। उसका श्रेय जाता है कहीं ना कहीं, मैं बल्कि कहूंगा काफी हद तक रोहित शर्मा की कप्तानी को भी, क्योंकि जिस तरीके से वो कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह के साथ उन्होंने दिन की शुरुआत की, लगातार 12 ओवर कुलदीप यादव को दिए, जसप्रीत बुमराह को भी ठीक ठाक उन्होंने स्पेल दिया और उसके बाद पकड़ एक तरीके से बनाई। अब विकेट्स आपको इंग्लैंड की कैसे निकालनी होगी, आपको सिर्फ रनों पर अंकुश लगाना होगा। विकेट्स वो खुद देते हैं, यही बेसबॉल की वो है। बेसबॉल का सिंपल सा रूल है, अगर रन रोक दोगे आपको विकेट मिल जाएगी। अब रन किस तरीके से रोकने वो भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वो स्वीप, पैडल स्वीप, रिवर्स स्वीप लगातार सारे बल्लेबाज इंग्लैंड के लगाने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। आपने अगर बेन डकेट के खिलाफ तो साफ सी रणनीति है, कवर्स की तरफ वो रन नहीं बनाते हैं। कवर्स खोल दीजिए, रिवर्स स्वीप और स्वीप से रन देने बंद कर दीजिए, अपने आप विकेट फेंक के चले जाएंगे। जो रूट वो तो वैसे ही टिकने के मूड में नहीं आ रहे हैं, वो आड़े टेढ़े शॉट खेलकर आउट हो ही रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके की बल्लेबाजी। और ये भी कहा जा रहा है ना कि रणनीति बहुत अच्छी रणनीति आपकी होनी चाहिए, जिस तरीके से चिराग ने कहा कि कवर्स खोल के रखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि बेन डकेट एक बार अगर टिक जाते हैं, और बैट बॉल का स्टाइल चिराग ने कहा कि डेफिनेटली अगर आपको रन रोकने हैं तो उन्हें आउट भी करना पड़ेगा, और आउट होंगे तो रन रुक जाएगा, क्योंकि बैट बॉल हम कहते हैं ना कि T20 स्टाइल में खेल रहे हैं, और बेन डकेट का हर एक मैच में हमने देखा इधर वेज है ना अंकिता, इधर वेज है। कुछ वो दवाइयां होती हैं जो कहते हैं कि खाने के बाद लेनी है, कुछ कहते हैं खाने के पहले लेनी है। असर दोनों ही करते हैं, अलग अलग काम है ना दोनों का। अब इंग्लैंड के लिए हम कहेंगे यार आप रन रोक दो तो विकेट मिल जाएंगे, और दूसरी तरफ ये भी बात ठीक है कि अगर विकेट मिलेंगे तो ऑफकोर्स रन रुक ही जाएंगे। लेकिन इंग्लैंड ना 2 तरीके का क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त। जो वो शुरुआती ऑर्डर है इंग्लैंड का, वो मेरे हिसाब से जो है वो विकेट जाने से रन गति पे रोक नहीं लगाता है। वो लगातार अपने शॉट्स खेलते रहेंगे, क्योंकि जो रूट को भी ये नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आता है, रूट उन तक भी ये संदेश पहुंचाया गया कि आपको चाहे विकेट्स गिर गए हो, आपको रन बनाते रहना है लगातार। लेकिन जब वो बेन स्टोक्स तक बात आती है, बेन फोक्स तक बात आती है, या पार्शियली जॉनी बेयरस्टो की इतनी बल्लेबाजी नहीं आई है, बेयरस्टो तक भी शायद ये मैसेज है कि अगर विकेट गिर गए तो थोड़ा सा संभल कर खेलिएगा। तो ऊपर का बेसबॉल है, नीचे का वो सुपड़ा साफ ही है लगभग का, तो वो अपने आप को बेसबॉल कहते हैं, लेकिन नीचे के बल्लेबाज बेसबॉल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वो शायद डर है, क्योंकि जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं कई बार ऊपर से। लेकिन तरीका दोनों ही सही है। विकेट्स निकाल लोगे तो रन रुक जाएंगे, और रन रोक लोगे तो भी विकेट्स निकल जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बैट बॉल का स्टाइल यही है कि अगर टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, उनके अंदर भी खौफ नहीं है चिराग, तो डेफिनेटली ये मैसेज जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस नजर आता है इंग्लैंड की टीम में। कहीं ना कहीं पहला मैच जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस दिखा था, और जो रूट और जो ब्रेंडन मैकलम जो कि इंग्लैंड के कोच, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर 600 का भी टारगेट मिल जाता है तो डेफिनेटली हम चेस कर लेंगे। तो टीम इंडिया को एक बार तो दिखाना पड़ेगा कि एक अच्छा खासा टारगेट दीजिए, और आपके पास बुमराह है, आपके पास अश्विन भी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन कुलदीप यादव ने हार्डली माफ कीजिएगा, बेन डकेट का विकेट गिर नहीं रहा था, काफी ज्यादा रोहित शर्मा भी रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, और वहां से विकेट निकला, उसके बाद तो एक के बाद एक हर बार हमने देखा है कि कप्तान ने कप्तानी पारी खेली है। चाहे बेन स्टोक्स की मैं बात कर रही हूँ, कि चाहे वो पहला मैच हो, दूसरा मैच हो, तीसरे मैच में भी हमने देखा है कि पहली पारी में चूक गए, लेकिन वो एक अच्छे टच में नजर आ रहे थे अंकिता। और जब आपने बेन डकेट की बात की ना, 153 जरूर बनाए थे, लेकिन उनको भी रणनीति के तहत ही आपने आउट किया। वो बहुत लोग कह देंगे कि नहीं यार लूज शॉट खेल गए, अपनी गलती की वजह से आउट हो गए, लेकिन नहीं, वहां पर भी टीम इंडिया की एक प्रॉपर रणनीति नजर आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से स्वीप और रिवर्स स्वीप लगातार मार रहे थे, तो वो बस सेंटर से गेंद आपको निकाल के थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर रखनी थी। 3 गेंदें सिर्फ कुलदीप यादव ने ऑफ स्टंप के बाहर रखी थी। पहली टॉप एज लगा, दूसरी बॉटम एज लगा, और तीसरी जो आउटसाइड ऑफ गेंद थी उस पे उन्होंने विकेट निकाल कर दे ही दिया। तो वो भी प्रॉपर रणनीति के तहत ही था मेरे हिसाब से। लेकिन अब मुझे लगता है सबसे ज्यादा उम्मीदें जो है अंकिता, वो इस बल्लेबाज से है, सरफराज खान। अगर ये